सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युहाओ ने अपनी होली डेथ मार्शल सोल का यूज करके प्लेयर 98 को हरा दिया और उसका डार्क ग्रीन ड्रैगन नाइफ केतो को दे दिया। इलेक्ट्रोलक्स ने युहाओ को नेक्रोमेंसी की ट्रू मीनिंग समझा दी और अपनी नेक्रोमेंसी लेगेसी उसके नाम करने चला गया था। फिर अब हम देखते हैं कि शेख एकेडमी और टैंक सेक्टर के बीच में बैटल होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सब लोग अरीना में आ जाते हैं और बैटल शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। चीफ रेफरी कहते हैं कि अब यंग सोल मास्टर कंपटीशन फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है और इस राउंड में हमें फाइनल 8 पोजीशंस का पता चलेगा। पहले राउंड में टैंक सेक्टर और शेख एकेडमी दोनों ने 6 मैचेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया है और अब इस फाइनल के बाद हमें दोनों टीम्स की पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। तियान रेन कहता है कि हालांकि इस मैच में हमें विनर का पता नहीं चलेगा, पर शेख एकेडमी और टैंक सेक्टर ने अपनी 6 बैटल्स को जीतकर फाइनल 8 में अपनी जगह बना ली है, जबकि सनमून रॉयल एकेडमी उन दोनों ही टीम से हार गई और 3000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सनमून एकेडमी फाइनल्स में नहीं है। ये बात सुनकर एल्डर जिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो काफी घबरा जाते हैं। जोंगली तियान रेन से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही सनमून एकेडमी फाइनल्स में नहीं पहुंच सकी, पर मैं उम्मीद दिलाता हूं हमारा होली स्पिरिट सेक्टर आपको निराश नहीं करेगा। शेख एकेडमी और टैंक सेक्टर बैटल के लिए अरीना में आ जाते हैं। वांग वुतोंग ने नई ड्रेस पहनी हुई थी और उसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। वांग वुतोंग वांग क्यू को 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए चैलेंज करती है और वांग क्यू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वांग वुतोंग को देखकर युवाओं चौंक जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रही। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। युवाओं अपनी टीम से कहता है कि मेरे हिसाब से हमें इस बैटल में हार मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और युवाओं को घूरने लगते हैं। युवाओं अपनी सोल डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और सब लोगों को ए टीम सी की डिटेल देता है। वो कहता है कि हम सब जानते हैं कि टीम पावर के हिसाब से शेख एकेडमी हमारे टैंक सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर कल हम शेख एकेडमी के खिलाफ बैटल जीत जाते हैं तो शेख एकेडमी ग्रुप में 2nd रैंक पर पहुंच जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो फाइनल्स में उन्हें पावरफुल टीम्स का मुकाबला करना होगा, जिस वजह से वो एलिमिनेट भी हो सकते हैं। और अगर शेख एकेडमी एलिमिनेट हो गई तो हमारे लिए कंपटीशन जीतना मुश्किल हो जाएगा। सब लोग युवाओं की बात समझ जाते हैं और शेख एकेडमी को बैटल जितवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वांग वुतोंग कहती है कि अगर सब लोग हार मानना चाहते हैं तो मैं शुरुआत में बैटल करके हार मान लूंगी। यह सब सोचकर युवाओं कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि वांग डोंग वांग क्यू से फाइट करना चाहती है, इसीलिए उसने कल बैटल में हार मानने के लिए कहा। वांग क्यू और वांग वुतोंग बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। जूजी कहती है कि ये दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ट्विंस हैं, पर इनके सोल वेपन्स बिल्कुल अलग हैं, इसका मतलब ये ट्विंस नहीं हो सकती। वांग क्यू और वांग वुतोंग की फाइट शुरू हो जाती है। जोई कहती है कि वांग क्यू के पास गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन है, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि वांग डोंग के पास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सोल वेपन किलियर स्काई हैमर के साथ डुअल सोल वेपन्स है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस बैटल का रिजल्ट क्या होगा। वांग वुतोंग बिना वक्त गवाए अपने किलियर स्काई हैमर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर जियो जियो चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वांग डोंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके वांग क्यू से फाइट कर रही है ताकि उसे अच्छी टक्कर दे सके। जियांग नन्ना कहती है कि वांग डोंग मास्टर मू की आखिरी स्टूडेंट है, भले ही उसके सामने वांग क्यू क्यों ना आ जाए, जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, वो हार नहीं मानेगी। वांग वुतोंग वांग क्यू से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ एसेस्टर गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ये कहकर वो अपने किलियर स्काई हैमर से वांग क्यू पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वांग क्यू दूर हो जाती है। वांग वुतोंग कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि अब अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ की मदद से तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो। जल्दी से अपने पीकॉक डांस का यूज करो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुझसे फाइट करो। ये बात सुनकर वांग वुतोंग अपने पीकॉक डांस को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसकी बॉडी पर एक आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। वो कहती है कि आज मैं भी तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ दिखाई देती है, पर असलियत में मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये कहकर वो वांग वुतोंग पर अटैक करने के लिए जाती है, पर वांग वुतोंग उसे आसानी से दूर कर देती है। वो कहती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि दुनिया का सबसे
पावरफुल सोल वेपन क्या कर सकता है। यह कहकर किलियर स्काई हैमर की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। युआओ कहता है कि किलियर स्काई हैमर की सीक्रेट टेक्निक फोर्स के खिलाफ यूज की जाती है और हर अटैक की पावर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर वांग डोंग ने लगातार 81 बार हैमर से अटैक कर दिया तो 7 रिंग सोल संत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। संशी कहता है कि लेकिन अगर वांग डोंग के अटैक फेल हो गए और वो ज्यादा टाइम तक अटैक नहीं कर सकी तो उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी और उसे दोबारा से अटैक करना शुरू करना होगा। वांग वुतोंग लगातार वांग क्यू पर अटैक करती है, जिससे परेशान होकर वांग क्यू अपने गोल्डन ड्रैगन स्फीयर से उस पर अटैक कर देती है। वांग वुतोंग भी अपने किलियर स्काई हैमर से उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर हो जाती है। वांग क्यू अपनी 5th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन रोअर से उस पर अटैक करती है। वांग वुतोंग अपने 52 मूव से उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां एक ब्लास्ट होता है और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वांग वुतोंग का किलियर स्काई हैमर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन तोड़कर अरीना से बाहर निकल जाता है। चीफ रेफरी सोल शील्ड की मदद से उसे रोक देते हैं, पर उसे रोकने से उनके हाथ कांपने लगते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। वांग वुतोंग दोबारा अपनी सोल स्किल का यूज करने लगती है, पर युआओ उसे रोक देता है, इसीलिए वांग वुतोंग हार मान लेती है। युआओ भी चीफ रेफरी से कहकर पूरी टैंक सेक्ट टीम की तरफ से हार मान लेता है। वांग क्यू वांग वुतोंग से पूछती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, हमारी बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई थी तो तुमने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली। वांग वुतोंग कहती है कि अभी हमारे पास पूरी पावर के साथ फाइट करने का वक्त नहीं है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फाइनल में तुम्हें मेरी पूरी पावर देखने का मौका मिलेगा और हम दोनों दोबारा फाइट करेंगे। वीणा सोचती है कि अच्छा हुआ कि श्रेक एकेडमी की टीम अलग हो गई, अगर ये सब साथ होते तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तियान रेन कहता है कि सनमून एकेडमी के साथ श्रेक एकेडमी को हराने की पावर थी, पर फिर भी हम हार गए और टैंक सेक्ट ने हमें काफी अच्छी फाइट देकर हराया, पर फिर भी उन्होंने श्रेक एकेडमी के खिलाफ हार मान ली। ये हमारे सनमून टीम के लिए काफी शर्म की बात है। ये बात सुनकर एल्डर जिंग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, पर आगे से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं होने दूंगा। वो अपने घुटनों पर बैठकर अपना सिर झुकाकर तियान रेन से माफी मांगते हैं, मगर तियान रेन उन पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। युआओ अपने दोस्तों को लेकर रूम में चला जाता है। वहाँ उन्हें बेबे एकदम ठीक हालत में मिलता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और बेबे को हक करते हैं। जियो जियो बेबे को बताती है कि 8 फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप में श्रेक एकेडमी, स्नो डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट है, जबकि सेकंड ग्रुप में हमारे टैंक सेक्ट के साथ स्टार लो एकेडमी, मिंगदू एकेडमी, हेवनली ड्रैगन सेक्ट है। जियांग नन्ना कहती है कि फाइनल्स में श्रेक एकेडमी की बैटल मिंगदू एकेडमी से होगी, जबकि हमारी बैटल स्नो डीमन सेक्ट से है और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वांग वुतोंग कहती है कि मैंने सुना है कि वीणा और मुशु उसी टीम में है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंपीरियल रॉयल फैमिली से होने के बावजूद वो एक सेक्ट की तरह से कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रही है। बेबे कहता है कि मुझे लगता है कि स्नो डीमन सेक्ट बहुत ही ज्यादा खास होगा, इसीलिए वीणा और मुशु उस सेक्ट में है। कुछ भी हो जाए हम उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। संशी कहता है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो और टैंक सेक्ट की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेबे कहता है कि तुम अपने अपोनेंट को कमजोर समझने की भूल कर रहे हो, पर वीणा तियानहुन एम्पायर की रॉयल फैमिली की मेंबर है और क्या तुम जानते हो कि तियानहुन एम्पायर का गार्डियन सेक्ट कौन है। संशी कहता है कि मैंने सुना है कि बॉडी सेक्ट तियानहुन एम्पायर का गार्डियन सेक्ट है। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। युआओ कहता है कि बॉडी सेक्ट के लीडर दुबुसी इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने एल्डर जुआन से फाइट की थी, इसीलिए अब हमें संभल कर रहना होगा। वांग वुतोंग बेबे से कहती है कि मैंने प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट और हेवनली ड्रैगन सेक्ट की फाइट के बारे में सुना है और मुझे पता चला कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट के कैप्टन के पास भी आपकी तरह ब्लू लाइटनिंग टाइड्रेंट ड्रैगन की ब्लड लाइन है। क्या आपने हेवनली ड्रैगन सेक्ट के कैप्टन से फाइट करने के बारे में कुछ सोचा है। बेबे कहता है कि मेरी ब्लड लाइन म्यूटेट होकर गोल्डन होली ड्रैगन में बदल चुकी है और अब ब्लू लाइटनिंग ट्राइडेंट ड्रैगन का जरा सा अंश भी मेरी ब्लड लाइन में नहीं है। जहाँ तक बात रही हेवनली ड्रैगन सेक्ट के लीडर से फाइट करने की, तो मैं बाद में उसे उसकी पावर बैटल में ही पता चलेगी, इसीलिए अभी से हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर हम सब साथ रहकर एक दूसरे की मदद करें तो इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। अगले दिन सब लोग बैटल
बैटल देखने के लिए अरीना में आ जाते हैं। पहली बैटल श्रेक एकेडमी और मिंगदू सेक्ट के बीच होने वाली थी, इसलिए दोनों टीम अरीना में आ जाती है। सभी लोग मिंगदू एकेडमी की कैप्टन जू तियान जेन के लिए चीयर करने लगते हैं क्योंकि वो तियान रेन की बहन और क्राउन प्रिंसेस थी। तियान रेन जूजी को बताता है कि मेरी छोटी बहन हमेशा से जिद्दी रही है। उसने सनमून एकेडमी को ज्वाइन करने के बदले आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चूज किया, पर बाद में उसने मिंगदू एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। चीफ रेफरी 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए दोनों टीम के प्लेयर्स को बुलाते हैं। श्रेक एकेडमी की तरफ से वांग क्यू अरीना में आ जाती है और मिंगदू एकेडमी की तरफ से लूजिन अरीना में आ जाता है। उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। लूजिन अपनी सोल कैनन्स की मदद से वांग क्यू पर अटैक करता है, पर वांग क्यू उसके सारे अटैक से बच जाती है और गोल्डन ड्रैगन रोअर से उस पर अटैक करती है। लूजिन सोल शील्ड की मदद से उससे बचने की कोशिश करता है, मगर वांग क्यू आसानी से शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर लूजिन की गर्दन पर रख देती है। चीफ रेफरी वहां आकर वांग क्यू को विनर बना देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।